Assalamu alaikum, grade 4. Welcome back to your SST lectures. We have studied different terms like orbit, axis, equators, and also we studied about hemisphere, directions, two types of directions, cardinal, intercardinal directions, and rotation and revolution. And our today's topic is about the effects of rotation and revolution of the earth. So let's start. So today's lectures, first thing to study is moon. What is moon? Moon is Earth's natural satellite, revolves round the Earth. Each complete revolution means each revolution takes 28 days to complete. यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट मीन्स मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है हमारे पास अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट इज अ मशीन दैट गिव्स इंफॉर्मेशन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट हमारे पास ऐसी मशीन्स होती हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है और हमें अर्थ की उसकी सारी इंफॉर्मेशन भेजती रहती है। बट मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। मून को नेचुरल सैटेलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड और इसको नेचुरल सैटेलाइट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये नेचुरली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। एंड सैटेलाइट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल ये इस तरह बिहेव करता है। इट जस्ट एक्ट्स लाइक द सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट जो इंसानों ने बनाई हुई है सैटेलाइट से बिल्कुल उनकी तरह एक्ट करता है और नेचुरली रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, इसीलिए इसको नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। इन नेक्स्ट जो लिखा हुआ है दैट इट टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट मीन्स एक रेवोल्यूशन जो इसका एक चक्कर होता है या इसकी एक रेवोल्यूशन जो होती है वो कंप्लीट होने में 28 डेज लगते हैं। मीन्स 28 डेज में अपनी ये एक मून जो है एक रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इफेक्ट कहते हैं किसी भी चीज़ के असर को। यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ पे रोटेशन, उसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन का क्या असर होता है। यानी हमारी अर्थ का जो घूमना है वो जो रिवॉल्व करती है, जो रोटेट करती है, या वो ज़मीन जो है घूमती है सूरज के गिर्द या फिर वो रोटेट करती है। रोटेशन किसको कहती है? या तो वो घूम रही है अपने एक्सिस के गिर्द, उसको कहते हैं रोटेशन, और रिवॉल्व जब ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द। तो इन दोनों का क्या असर होता है या इस पे इसकी वजह से कौन सी चेंजेस आती हैं, तो इस हेडिंग में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट मीन्स अर्थ का जो घूमना है अपने ही एक्सिस के गिर्द वो क्या चीज़ करता है? सबसे पहले दिन और रात का बदलना। मीन्स जो अर्थ की साइड सूरज की तरफ होती है वहाँ पर दिन होता है और जो साइड सूरज की ऑपोजिट होती है वहाँ पर रात होती है। Now the next thing is different seasons and climatic conditions on the earth are caused by its revolution round the sun and by the tilt of its axis. सीजन्स हम कहते हैं मौसम को, जो हमारे मौसम होते हैं, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस हम कहते हैं अर्थ के डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट रीजन्स में जो क्लाइमेट होते हैं थ्रू आउट द ईयर्स, उनको हम कहते हैं यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सीजन्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और वो जो चेंज होती हैं वो किसकी वजह से? दैट अर्थ कॉजेज बाय द अर्थ्स रेवोल्यूशंस अराउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो सीजन्स चेंज होते रहते हैं। मीन्स कभी समर होता है, उसके बाद ऑटम आता है, विंटर, उसके बाद स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है, एंड देन तो ये जो 4 सीजन्स है एंड ये जो इनकी चेंजिंग होती है दैट हाउ सीजन्स चेंज, ये किसकी वजह से होती है? इनकी मेन कॉज से होती है कि अर्थ रिवॉल्व करता है। कि रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं डिफरेंट अर्थ के रीजन्स में। यानी अर्थ ने रिवॉल्व किया सन के अराउंड तो उस अर्थ के एक जगह पर समर होगा और दूसरी जगह पर सेंटर होगा। यानी एक जगह पर सर्दी है तो दूसरी जगह पर गर्मी होगी। इसी तरह जब वो दोबारा रिवॉल्व करेगा तो जहाँ पर सर्दी थी वहाँ पे अब गर्मी है और जहाँ पर पहले गर्मी थी वहाँ पे अब सर्दी है। सो इस तरह ये रेवोल्यूशन जो है सीजन्स को चेंज करती रहती है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट बाय द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक्सिस के बारे
बारे में. What is axis? Axis is an imaginary line drawn in the middle of the earth from north to south pole. ये एक ऐसी imaginary line है जो middle of the earth से गुजरी हुई है. कहाँ? From which direction? From north pole to the south pole. And ये भी हमने previous lecture में पढ़ा था कि earth rotate करता है around its axis. अपने ही axis के गिर्द घूमता है, रोटेट करता है. तो जब अर्थ इस तरह अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो दिन और रात चेंज होते हैं. कभी दिन होता है तो कभी रात. जैसे इसका मैंने रीज़न आपको अभी स्टार्ट में ही फर्स्ट पॉइंट में भी दिया कि जो अर्थ का जो पोर्शन सूरज के सामने होगा, जो सन के सामने होगा, उस वहाँ पर दिन होगा, यानी वहाँ पर डे टाइम होगा. जो सन के ऑपोजिट होगा अर्थ का पोर्शन, वहाँ पर रात होगी. इसी तरह इसकी रेवोल्यूशन और इसकी टिल्टिंग ऑफ इट्स एक्सिस से क्या होता है, या मौसम चेंज होते हैं और दिन और रात भी बदलते हैं. Now come to the next board. यहाँ लिखा हुआ है places that are close to the equator are generally hot throughout the year. यहाँ पे इसका मीनिंग है कि जो प्लेसेस अर्थ पे, जो सारे प्लेसेस इक्वेटर के करीब होते हैं, मीन्स दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर. इक्वेटर के बारे में मैंने आपको बताया था. व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज अ लाइन पासेस फ्रॉम द मिडल ऑफ द अर्थ, बट फ्रॉम विच डायरेक्शन? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. इससे पहले हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा था. इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिडल ऑफ द अर्थ बट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. और इक्वेटर एक ऐसी लाइन है दैट इज पासेस फ्रॉम द मिडल ऑफ द अर्थ, बट इसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट. एंड इक्वेटर के बारे में एक और चीज हमने पढ़ी थी दैट इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. ये तो इक्वेटर के बारे में. एंड अब बात कर रहे हैं कि इक्वेटर के इर्द गिर्द जितने भी प्लेसेस होते हैं वो जनरली हॉट होते हैं. वहाँ पर मौसम गर्म होता है. कहाँ कितने टाइम तक? थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है वहाँ पर मौसम गर्म होता है. मीन्स वहाँ पे हॉट सीजन होता है, समर सीजन होता है. नेक्स्ट थिंग इज प्लेसेस फार्दर अवे हैव डिफरेंट सीजन. मीन्स ऊपर लिखा था कि इक्वेटर के पास जितने भी एरियाज होते हैं वहाँ पर जनवरी थ्रू आउट द ईयर हॉट सीजन होता है, बट जो इक्वेटर से थोड़ा दूर प्लेसेस होते हैं वहाँ पे डिफरेंट सीजन होते हैं. मीन्स वहाँ पे सर्दी भी आती है, गर्मी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए वहाँ पे गर्मी नहीं होती. वहाँ पे सर्दी भी आती है, वहाँ पे स्प्रिंग भी आती है एंड वहाँ पर ऑटम भी आती है. सो मीन्स जो प्लेसेस इक्वेटर से दूर है वहाँ के मौसम बदलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. वहाँ पर गर्मी नहीं होती. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप बहुत केयरफुली सुने, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इसको अच्छे से सुने, आगे आपको उसको अच्छे से समझ आए. ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मीन्स दैट एट द नॉर्थ पोल देयर इज 24 आवर्स ऑफ डे लाइट फॉर सेवरल मंथ्स ओवर समर. मीन्स यहाँ पर पहली बात ये आती है कि हमारी जैसे कंट्री में होता है, हमारे पूरा एक दिन होता है 24 आवर्स का, उसमें हाफ वो डिवाइड हुआ है. उसमें हाफ जो होता है हमारे डे टाइम होता है एंड हाफ जो होता है नाइट टाइम होता है. मीन्स आधे में दिन होता है और आधे टाइम में 24 आवर्स की मैं बात कर रही हूँ. 24 आवर्स में आधा टाइम दिन होता है हमारे पास और आधा टाइम रात होती है. बट यहाँ जो बात करें, कुछ ऐसे हमारे अर्थ में कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पर फुल 24 आवर्स के लिए सारा टाइम जो 24 आवर्स है वहाँ पर दिन ही रहते हैं. मीन्स डे लाइट होती है, वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है. और कुछ मंथ्स के लिए, कुछ मंथ्स तक जो है 24 आवर्स जो है टोटली वहाँ पर डे लाइट होती है, वहाँ पर रात नहीं होती, या कह सकते हैं वहाँ पर अंधेरा नहीं होता, वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती रहती है. तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं दैट टिल्ट ऑफ द अर्थ. टिल्ट मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा, जमीन थोड़ी सी जो टेढ़ी हो जाती है. टिल्ट का मतलब होता है टेढ़ा होना. सो द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब वो अपने एक्सिस के इर्द रोटेट करती है, थोड़ा सा टेढ़ी होती है. मीन्स दैट एट द नॉर्थ पोल, यहाँ पे अब अर्थ के उन एरियाज की बात कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे सारा टाइम दिन रहता है. ये अब नॉर्थ पोल की बात, वो एरिया जो नॉर्थ पोल के अराउंड होते हैं या उस नॉर्थ पोल में ही आते हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर देयर इज 24 आवर्स ऑफ डे लाइट. 24 आवर्स के लिए वहां पर दिन की ही रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है. यहाँ पे डे टाइम होता है या दिन होता है फॉर सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों तक के लिए समर सीजन में. मीन्स वहाँ पे समर सीजन में क्या होता है? उनके 24 आवर्स तक जो है सूरज की रोशनी पड़ती रहती है. और ये कितने टाइम से कहाँ तक होता है? फ्रॉम मिड अप्रैल टू अगस्त. मीन्स
ये जो दिन की रोशनी उनकी स्टार्ट होती है वो कब से होती है? मिड अप्रैल से स्टार्ट होती है और अगस्त तक 24 और जितने भी दिन गुजरते जाते हैं उस पर उनकी डे लाइट रहती है, सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, अंधेरा नहीं होता। बच्चों आप लोग ये याद रखें कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी कंट्री में हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है उन एरियाज की जो नॉर्थ पोल में या नॉर्थ पोल के अराउंड होते हैं। ये उन एरियाज के उन कंट्रीज की बात हो रही है कि वहाँ पर इतने मंथ से इतने मंथ तक समर सीजन में दिन की रोशनी रहती है। अब आगे क्या लिखा हुआ? while there is complete darkness और for several months during winter। अब जैसे हमने बात की कि समर सीजन में वहाँ पे कुछ मंथ्स के लिए जितने भी और दिन गुजरते हैं 24 और ले लें आप उनके, वहाँ पर दिन की रोशनी रहती है। तो उसके ऑपोजिट क्या होगा? उसके ऑपोजिट जब विंटर होगा, जो सीजन आते हैं फ्रॉम विंटर, कहाँ से कब उनका स्टार्ट होता है? फ्रॉम अक्टूबर टू अर्ली मार्च। मीन्स इतना जो टाइम होता है उनका विंटर सीजन होता है। और विंटर सीजन में क्या होगा? 24 आवर्स, चाहे वो सुबह का टाइम ले लें या शाम का टाइम ले लें, वो जो सारा टाइम होता है 24 आवर्स के 24 आवर्स वहाँ पर डार्कनेस होती है, वहाँ पर अंधेरा रहता है फॉर सेवरल मंथ्स। ये जो आपको मैंने मंथ्स बताए अक्टूबर से अर्ली मार्च, मीन्स इतना पूरे टाइम में वहाँ पर अंधेरा रहता है। जो समर सीजन होता है वहाँ पे कुछ मंथ्स के लिए, जो मंथ्स हमने बताए गए हैं अप्रैल से अगस्त तक, वहाँ पर रोशनी रहती है, वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, वहाँ पर दिन होता है। और जो विंटर सीजन आता है यानी फ्रॉम अक्टूबर टू अर्ली मार्च, वहाँ पर अंधेरा रहता है फॉर सेवरल मंथ्स। और ये कहाँ पर होता है? उन एरियाज में जो नॉर्थ पोल में होते हैं। आई होप इस पॉइंट की आपको अच्छे से समझ आई होगी, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करें किसकी? एट द साउथ पोल द ऑपोजिट इज हैपेंस। मीन्स साउथ पोल जो होता है, अब नॉर्थ पोल में जो बात हमने सारी की है, साउथ पोल में उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट कैसे होगा? कि वहाँ पर साउथ पोल में अक्टूबर से अर्ली मार्च पर समर सीजन चलता है एंड साउथ पोल में अप्रैल से अगस्त तक क्या होता है? विंटर सीजन चलता है। मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जो हमने सारा कुछ नॉर्थ पोल में पढ़ा उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है साउथ पोल में। नेक्स्ट हम बात करें आपके बुक पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, वहाँ पे आपको एक रेड ब्लॉक इन्फो बॉक्स जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वहाँ पे उसमें देखें आपको एक इन्फॉर्मेशन स्पेशल दी गई है, उसको पढ़ें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? दैट लॉन्गेस्ट इज 21 जून। मीन्स हमारी अर्थ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट दिन, सबसे लंबा दिन होता है वो कौन सा होता है? दैट इज 21 जून। तो 21 जून जब आए तब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो सबसे लंबा दिन होता है। एंड शॉर्टेस्ट डे अर्थ का कौन सा होता है? शॉर्टेस्ट डे इज 22 दिसंबर। मीन्स जो अर्थ पे सबसे छोटा दिन होता है, सारे दिनों में सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है ईच ऑफ द 2 टाइम्स इज नोन एज सोल्स्टिस। सोल्स्टिस किसको कहते हैं? ये जो 2 दिन हमारे पास बताए गए हैं, द लॉन्गेस्ट डे 21 जून एंड द शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर, इन दोनों टाइम्स को या इन दोनों दिन को हमने स्पेसिफिक एक स्पेशल नेम दिया गया है। उसका क्या नेम है? सोल्स्टिस। उसको सोल्स्टिस, इन दोनों दिन को ये जो पूरे ईयर में हमारे पास ये 2 दिन या 2 टाइम जब आते हैं, इनको हम कहते हैं सोल्स्टिस। So that was all for today's lectures। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के, किस तरह अर्थ की रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस अफेक्ट करती है, असर करती है डिफरेंट थिंग्स पे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वो दिन और रात के चेंज होने में कैसे वो डे एंड नाइट चेंज होता है, उस पर वो असर करती है कि वो किसकी वजह से होती है? रोटेशन की वजह से। सेकेंड थिंग हमने पढ़ी कि अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से क्या चेंजेस आती है, उसकी वजह से सीजन्स आते हैं और सीजन्स जो चेंज होते हैं उनकी चेंजिंग पड़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि इक्वेटर के पास जितने भी प्लेसेस होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए जो है वो हॉट ही रहते हैं, वहाँ पर गर्मी रहती है। और उसके बाद जो इक्वेटर से थोड़ा सा दूर प्लेसेस होते हैं वहाँ पे सीजन्स चेंज होते रहते हैं, वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर गर्मी नहीं होती। उसके बाद हमने ये पढ़ा के अर्थ के टिल्टिंग की वजह से जो अपने एक्सेस के राउंड टिल्ट करता है, तो उससे क्या होता है? नॉर्थ पोल में जो एरियाज होते हैं वहाँ पे कुछ मंथ्स के लिए गर्मी ही रहती है, मींस डे लाइट रहती है, सूरज की रोशनी पड़ती है। और जब वहाँ पर विंटर सीजन होता है तो वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस होती है 24 आवर्स के लिए फॉर सेवरल मंथ्स। नेक्स्ट हमने उसके बाद ये पढ़ा कि साउथ पोल में जो कुछ नॉर्थ पोल में होता है उससे ऑपोजिट साउथ पोल में होता है, मीन्स वहाँ पर
जो विंटर सीजन होता है, नॉर्थ पोल में विंटर सीजन होता है अक्टूबर से मार्च तक, बट साउथ पोल में अक्टूबर से मार्च तक समर सीजन होता है एंड अप्रैल से आगे अगस्त तक जो है वहाँ पर विंटर सीजन होता है। मीन्स नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है कहाँ पे, साउथ पोल के एरियाज में। उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉन्गेस्ट डे इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी कि लॉन्गेस्ट डे अर्थ का एंड शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है, दैट इज 21 जून एंड 22 दिसंबर। और पूरे अर्थ में पूरे ईयर में जो हमारे पास ये 2 दिन आते हैं, ये 2 टाइम आते हैं, तो इनको क्या स्पेसिफिक नेम दिया गया है, उसका स्पेसिफिक नेम है सोल्स्टिस। तो इसको आप पढ़ें अच्छे से, खुद पढ़ें इसको 2-3 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा और क्या चीज़ थी, और ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको पता चली आज लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे के बारे में। कि आप बता सकते हैं, किसी को कोई आपसे पूछे कि हमारे पूरे ईयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है, तो आप वो बता सकते हैं इजीली किसी को कि अब आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसकी नॉलेज है, आपको आप दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ें एंड समझे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।